हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एस के सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सानवी क्रिएटर पे। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे कहते हैं हार्ट अटैक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, अगर हार्ट अटैक आए तो हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक कभी प्रिडिक्टेबल होता नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, किसी भी जगह पे आ सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक से कैसे बचाव करें और क्या क्या बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हार्ट अटैक का प्रिवलेंस यंग पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पहले यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक की प्रिवलेंस बहुत कम थी। यूजुअली हार्ट अटैक 50 साल 60 साल के बाद आता था। अब 40 या 35 ईयर के यंग एज में भी हार्ट अटैक कॉमन होता चला जा रहा है। इसलिए हम इस वीडियो में कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे प्रोसीजर को भी डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा हम हार्ट अटैक का एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है। तो ये सब जानकारी के लिए फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं हार्ट हमारे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ब्लड को पंप करने के साथ साथ हार्ट को खुद को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ये खुद के ब्लड की सप्लाई हार्ट में 3 आर्टरी के द्वारा होती है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार से भी हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई में कमी या रुकावट होती है तो हार्ट की मसल्स डेड होने लगती हैं। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। इस रुकावट का मेन कारण कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक आता है तो इसके कुछ लक्षण आते हैं शरीर में, जिन लक्षणों के आधार पे हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण चेस्ट पेन होता है। यह मेनली बाएं साइड में होता है। लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन होने के साथ साथ यह शोल्डर में भी पेन होता है और वो बाएं हाथ में रेडिएट करता है, साथ में गर्दन में भी पेन होता है। तो इस तरह का पेन मेनली हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। इसके साथ साथ सांस भी फूलती है, पेशेंट को घबराहट होती है और साथ साथ पसीने आने लगते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को अटैक हो सकता है। अगर ये लक्षण के आने पे सबसे पहले अगर पेशेंट घर पे है तो उसे अपने खिड़की दरवाजे खोल के प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करना चाहिए। साथ में एक टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 mg की आती है, उसे जीभ के नीचे रख लेना चाहिए। सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रखने से दर्द में कमी आ जाती है, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देता है जिसके कारण से ब्लड की सप्लाई हार्ट में थोड़ी बढ़ जाती है। इससे ब्लड हार्ट का पेन थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद अगर घर में ट्रॉप्टी किट अवेलेबल हो तो ट्रॉप्टी किट में ट्रॉप्टी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, जिसमें 1-2 बूंद ब्लड लेके ट्रॉप्टी किट पे रख देना चाहिए। अगर उसमें 2 लाइन आए तो वो दर्शाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ है, और अगर 1 लाइन आता है तो फिर वो निगेटिव होता है, उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है। इन केस अगर ट्रॉप्टी किट पॉजिटिव आ जाता है और 2 लाइन आते हैं तो हमको टैबलेट इकोस्प्रिन 300 mg और टैबलेट क्लोपिडोग्रिल 300 mg ले लेनी चाहिए, जिससे कि हार्ट अटैक में होने वाला हार्ट का डैमेज कम हो जाता है। क्योंकि इकोस्प्रिन ब्लड को पतला करता है और क्लोपिडोग्रिल जो होता है ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक देता है, जिसके कारण से ब्लड की सप्लाई हार्ट में बढ़ जाती है और हार्ट में होने वाला डैमेज कम हो जाता है। इन दवाओं को लेने के बाद अब जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां से एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो सके। इस तरह फ्रेंड्स, आज के ज़माने में जहाँ पे हार्ट अटैक का प्रिवलेंस बढ़ता चला जा रहा है तो हमें कुछ प्राइमरी चीज़ें घर पे ज़रूर रखनी चाहिए, जिसमें ट्रॉप्टी किट, टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 mg, टैबलेट इकोस्प्रिन 300 mg और टैबलेट क्लोपिडोग्रिल 300 mg। ये सभी चीज़ें सभी लोगों के पास होनी चाहिए जिनको हार्ट अटैक आने की संभावना होती है
या जिनके पास वो रिस्क फैक्टर होते हैं जो हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह अवेयरनेस रखने से हार्ट अटैक से होने वाली डेथ को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट के पास इसमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है जिससे कि वो हॉस्पिटलाइज हो सके। फ्रेंड्स, इन सभी टैबलेट्स को कंबाइंड रूप से लोडिंग डोज बोला जाता है। इस तरह से लोडिंग डोज में टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 mg सबलिंगुअल दिया जाता है, टैबलेट इकोस्प्रिन 300 mg, टैबलेट क्लोपिडोग्रिल 300 mg और साथ में टैबलेट एटोरवा 80 mg दिया जाता है। इन सभी को लोडिंग डोज कहा जाता है क्योंकि इसको देने के बाद पेशेंट के पास 3 घंटे के लगभग का टाइम होता है, जिसके अंतर्गत हम प्रॉपर तरीके से एंजियोग्राफी या और कोई हार्ट रिलेटेड प्रोसीजर करके हार्ट अटैक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को एडिक्वेट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि हम हार्ट अटैक से कैसे बचाव कर सकते हैं। हार्ट अटैक से ट्रीटमेंट जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जानना कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हार्ट अटैक से बचने के लिए हमारी लाइफ स्टाइल एक्टिव लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए, खाने पीने में ऑयल फ्री फूड का यूज करना चाहिए, साल्ट इंटेक कम करना चाहिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल इंटेक ये सब को कम कर देना चाहिए, बीपी और शुगर को कंट्रोल करना चाहिए और एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। एक्सरसाइज का हमारे हार्ट से दोनों तरह से रिलेशन है। ये एक्सरसाइज हार्ट के लिए अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज उतने ही करने चाहिए जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जितना हमारी बॉडी उसे सपोर्ट कर सकती है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हार्ट पे लोड पड़ता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो हमें हार्ट अटैक से बचने के लिए टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट लिपिड प्रोफाइल होती है। लिपिड प्रोफाइल खाली पेट करवाना चाहिए और इसमें मेनली ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के वैल्यू को देखा जाता है। हार्ट अटैक के प्रिवलेंस को कम करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ट्राइग्लिसराइड लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम या उसके आसपास ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो। और कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लगभग 150 के रेंज तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा यूजुअली नॉर्मल रेंज तो 200 तक होता है, लेकिन 150 तक रखने से उसके चांसेस हार्ट अटैक के लिए कम होते चले जाते हैं। उसी तरह ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट जो होता है 110 से कम का, और खाने के बाद का शुगर जिसे पीपी कहते हैं वो 200 से कम होना चाहिए। फ्रेंड्स, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए खाने पीने का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऑयली फूड्स और नट्स ये सब में ट्राइग्लिसराइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो अगर हार्ट डिजीज़ के रिस्क हैं तो इनके सेवन को कम करना चाहिए। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स होते हैं उनके सेवन को कम करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करते हैं कि हार्ट अटैक को हम कैसे पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक की संभावना नियर फ्यूचर में है या नहीं है, या इसे हम ये भी कर सकते हैं कि हार्ट अटैक की स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी और सिंपल जांच होती है जिसे सिटी कोरोनरी स्कैन कहते हैं। इसके द्वारा हम कोरोनरी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है इसका पता करते हैं। इसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज लगभग 40% है, तो ब्लॉकेज अगर 40% या उससे कम होती है तो इस तरह के कोरोनरी आर्टरी डिजीज को माइल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इसे हम प्रिवेंशन लेके ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और इसी कंडीशन में इसे रोक सकते हैं। अगर ये ब्लॉकेज 40 to 70% होती है तो इसे मॉडरेट कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, और अगर ब्लॉकेज मोर देन 70% होती है अप टू 100% तो इसे सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। मॉडरेट और सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में प्रिवेंशन के साथ साथ हमें कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन जरूर करवाना चाहिए, जिससे हमारा समय रहते प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से बचा जा सके।
तो ये जांच हम हर एक हार्ट अटैक के रिस्क वाले पेशेंट को करना चाहिए, जिनकी एज 35 या 40 के लगभग है, या कोई भी हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर में है। तो ये जैसे लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होना, ट्राइग्लिसराइड हाई होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ब्लड शुगर मेंटेन ना होना, तो ऐसे पेशेंटों को एक बार अपना सिटी कोरोनरी स्कैन जरूर करवा लेना चाहिए, जिसमें हमको पता चल जाता है कि कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो कितना है, और अगर ब्लॉकेज कम है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, उसको हमें लेना चाहिए और उस ब्लॉकेज को रोक सकते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, अगर कोई हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर है तो एक बार सिटी कोरोनरी स्कैन जरूर करवा लेना चाहिए, या आजकल के बदलते हुए समय के अनुसार अगर उम्र 35 साल 40 साल से ज़्यादा है तो भी एक बार सिटी कोरोनरी स्कैन जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे हमें समय रहते ब्लॉकेज का पता चल जाए और उसको रोकने के लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट और जो भी खाने पीने में लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन है उसे कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा हार्ट अटैक से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्ट से रिलेटेड जानकारी मिल सके। और इस तरह के हेल्थ से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।